किस किस तरीके के स्कैम होते हैं यार। उस लिंक की वजह से स्कैमर्स ने मेरा मोबाइल हैक करा। कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार जैसे आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो हम स्कैम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर ऑलमोस्ट स्कैम हो गया था, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या था वो। क्योंकि यार मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बहुत कुछ टाइम से कनेक्ट कर रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई, और मुझे पता लग रहा है कि यार यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यार एक ही तरीके का स्कैम होता, बहुत अलग अलग तरीके के स्कैम होते हैं यहाँ पर। सो मैंने सोचा यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाए। तो मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा यार, जिसमें मैं हर एक स्कैम के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या स्कैम होता है और कैसे उससे आपको बचा जा सकता है। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ मनी लॉस कर चुके हैं। तो इसलिए यार जब आप आओ, आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। ठीक है, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि बस हमारे इंडिया में ही स्कैम होते थे, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्कैम होते हैं। और जो सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। इसका मेन रीजन क्या है? पहला तो यार हमें बिल्कुल नई इमिग्रेंट होते हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि भाई कैसे यहाँ का बैंक सिस्टम वर्क करता है, कैसे पुलिस सिस्टम वर्क करता है। हर एक सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। छोटी छोटी चीजों से जल्दी से डर जाते हैं। सो इसी सब चीजों का यार जो स्कैमर्स हैं वो बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और स्टूडेंट्स को आसानी से स्कैम कर लेते हैं। सो बिना देर करे करते हैं यार वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कनाडा में होता है मैसेज स्कैम, और आप कह सकते हो क्रेडिट कार्ड स्कैम, और यू कैन से एज लाइक टेक्निकल टर्म्स में फिशिंग। फिशिंग स्कैम में क्या होता है, जो मेल है, जैसे मेल आता है किसी लेगिट कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बैंक से जिसमें आपने का अकाउंट होता है। सो वो आपके पास मेल आएगा और उस मेल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। और वो मेल ऐसा लगता है जब आप देखोगे, हाँ यार ये बिल्कुल लेगिट मेल है, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन से ही भेजा है। सो मेल में क्या होता है, जैसे सपोज अगर बैंक से आ रहा है तो उसमें आ सकता है कि भाई आपके अकाउंट पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी शो हुई है। सो जल्दी से जल्दी अपना पासवर्ड और सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर लो। सो जैसे ही आप उसमें उस लिंक पे क्लिक करके इंफॉर्मेशन सारी अपडेट करोगे, सारी इंफॉर्मेशन, वो क्या होता है, क्या वेब पेज होता है। जो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप एक ऑनलाइन वेब पेज पे पहुंच जाओगे, जो बिल्कुल आपको बैंक की तरह ही लगेगा। सपोज CIBC का बैंक है तो आपको लगेगा हाँ यार ये लीगल है बिल्कुल, क्योंकि उसका सब कुछ ऐसे ही लगता है कि लीगल पेज लगता है बिल्कुल। वहां पर आपसे सारी इंफॉर्मेशन अपडेट करवा लेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी फिर? जब आप जैसे ही सबमिट करोगे वो जाएगी सारी इंफॉर्मेशन स्कैमर के पास। अब उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, जो जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है, और वो उस इंफॉर्मेशन को कैसे भी यूज कर सकता है। सो यार इस चीज की बहुत ध्यान रखना होता है कि यार ऐसे ही किसी लिंक पे क्लिक मत कर देना, क्योंकि आपको बैंक ऐसे ही डायरेक्ट कोई मेल नहीं भेजेगा कि अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दो या ऐसा। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा स्मिशिंग। स्मिशिंग मतलब हम इसे SMS फिशिंग भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास SMS के टाइप में आता है इंस्टेड ऑफ द लाइक मेल्स। सो जो है हमारा SMS आता है, वो क्लेम करता है कि हमारा मतलब बैंक से आया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आया, और वो भी बिल्कुल रियल लगता है। मेरे साथ भी एक पर्सनल हुआ था यार। मेरे पास एक मैसेज आया, उसमें लिखा था यार कि आपका पार्सल है वो रिटर्न हो गया है, अगर आपको रीडिलीवरी करवानी है पार्सल की तो आप इस लिंक पे जाकर दोबारा रिक्वेस्ट कर लो। तो यार उस टाइम मैं भी अपना एक पार्सल एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मुझे लगा था कि वो रियल SMS है और उसका जो लिंक था वो भी बिल्कुल रियल था। आपको एक वैसे ही दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी, बिल्कुल ऐसे कि आप पोस्टल कोड समथिंग लाइक दैट। सो मैंने उस लिंक पे क्लिक करा, पर जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करा मैंने, उसके आगे उस पे इंफॉर्मेशन आती है, वो आपका नेम, डिटेल्स, एड्रेस पूछता है। जब तक तो चलो सही था, उसके बाद उसमें सबसे नीचे क्या आता है, वो मेरे से पूछ रहा था कि आपकी रीडिलीवरी करवाने के लिए हमें आपके अकाउंट में छोटा सा चार्ज करना पड़ेगा जो $2 का होगा। उसके लिए उन्हें मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल चाहिए थी। सो वहीं पे मैं समझ गया था यार ये सारी चीजें, ये जो पेज है ये सब कुछ फेक है। उसे मैंने एक बार ट्राई करा इकॉग्निटो मोड में भी ओपन करने का, क्योंकि जो पेज है वो हमारे लिए स्पेसिफिक होना चाहिए, बट इकॉग्निटो मोड में ओपन करने के बाद भी वो मुझे शो हो रहा था। सो वो एक सिंपल वेब पेज था जो कोई भी एक्सेस कर सकता था। तो यार मैंने उसे जब ही क्लोज कर दिया था, और
उनके पास कोई डिटेल्स गई नहीं मेरी, बट मैंने उसमें यार एक चीज देखी, उनके पास मेरी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स नहीं गई, बट आई बिलीव उस लिंक पे क्लिक करने के बाद मैंने उसे खोला था तो शायद उनके पास मेरा आईपी एड्रेस चला गया था, जिससे मुझे विद इन 30 सेकेंड्स ही एक रिक्वेस्ट आई थी कि कैन वी लाइक अलाउ योर फोटोज। जैसे हम कोई भी एप्लीकेशंस खोलते हैं ना, उसमें आता है कि यार आप अपना एक्सेस दे दो फोटोज का, वैसा ही एक जस्ट पॉपअप हुआ, उसमें लिखा था अलाउ एक्सेस टू योर फोटोज। सो कभी कभी कोई कर सकता है यार कि उसे अलाउ कर देगा क्योंकि लगेगा कि शायद मैंने ही कुछ ओपन करा होगा, बट नहीं, वो भी स्कैमर्स के थ्रू ही आया था। वो उनका आईपी एड्रेस से ट्रैक करके वो मेरे डाटा ट्रैक करना चाहते थे। सो मैंने उसे डिनाई कर दिया, तो यार उससे तो मैं पूरा बच गया था, नहीं तो सारा जो मेरे मोबाइल का सारा डाटा, फोटोज, वीडियो सब उनके पास पहुंच जाता और वो फिर उसे कैसे भी यूज कर सकते थे। सो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना होता है यार, बड़ा आपको मतलब हर चीज से बच के रहना होता है। कई बार ये भी आता है कि आपका रिफंड है आपके बैंक से $100 का, $200 का, $500 का, और स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो कनाडा है, यहाँ पर तो मिल सकता है, शायद मैं जीत गया हूँ किसी वजह से। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी मुफ्त में नहीं बट रहा है सामान, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत स्टूडेंट होते हैं यार, अगर उन्होंने पूरे सारे स्टूडेंट्स लाइक 10,000 स्टूडेंट्स को भी भेजा मैसेज, और उन्होंने 1% ने भी अगर उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल दी, सो उनके तो बल्ले बल्ले एक तरीके से स्कैमर्स के तो। सो इसलिए यार ऐसे किसी भी स्कैम में मत फंसना। अगर आपको कहीं से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आपका पैसा आएगा, तो मतलब वो नहीं ही आएगा यार, ठीक है। जब तक आपको एक्सपेक्टेशंस ना हो तो वो आपका पैसा नहीं है, वो सब स्कैम है। और जो हमारा एक नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा स्पेयर फिशिंग। इस स्कैम में क्या करते हैं, जो स्कैमर्स हैं वो आपके बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं। आपको मेल या मैसेज करने से पहले आपको रिसर्च करेंगे आपके बारे में, और पर्टिकुलरली मैसेज आता है आपके पास कि जैसे सपोज आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करा हो मे बी, ठीक है, या फिर किसी कोई आपने पर्टिकुलर एक्शन करा है अभी हाल फिलहाल में, तो उसके बेसिस पे आपको मेल या मैसेज आ सकता है। लेकिन ये वाला जो स्कैम है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला बहुत कम होता है, क्योंकि इसके लिए स्कैमर्स को अपने टारगेट के लिए बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। सो स्कैमर्स यहाँ ये कम ही करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा बेनिफिट ईमेल्स और एसएमएस वाले रैंडम मैसेजेस से हो जाता है। सो इसलिए तो यार यही था सारा स्कैम्स जो हमारे इसके ईमेल्स और एसएमएस के थ्रू होते हैं। अब यार ये तो बता दिए कि क्या क्या स्कैम्स होते हैं जो एसएमएस और इसके थ्रू आते हैं। अब इन स्कैम से यार बचा कैसे जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यार आपको कोई भी जैसे बैंक हो गया या पोस्ट ऑफिस वाले ऐसा कोई भी रैंडम मेल नहीं भेजते हैं यार। अगर उन्हें कुछ जरूरत भी है तो आपको बैंक में बुलाएंगे। सेकंड, अगर आपको लग भी रहा है हाँ ये मेल या एसएमएस या लेगिट है, मे बी ये हो सकता है, सो डायरेक्ट उस मैसेज पे क्लिक करने की बजाय एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज आपके बैंक से मैसेज आया, उसमें कॉल करके पता कर लो, और आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि मतलब वो लेगिट है या नहीं है। और थर्ड चीज, जैसे सपोज आपके पास मेल आया तो मेल का फॉर्मेट चेक कर लो यार। मोस्ट ऑफ द जो स्कैमर्स होते हैं वो कुछ सिमिलर टाइप से फॉर्मेट रखते हैं बट नॉट द एग्जैक्ट। जैसे सपोज आरबीसी से अगर मेल आया तो जो उनकी ऑफिशियल होता है वो होता है @rbc.com, बट स्कैमर्स क्या यूज करेंगे जैसे rcb.com, वो स्पेलिंग्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे हम जल्दी जल्दी में उसे पढ़ते नहीं है, तो उसे ध्यान से चेक कर सकते हो आप। इन फॉर्मेट को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, बट किसी भी लिंक्स पे बिना सोचे समझे क्लिक मत करना। और जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही हो, चाहे वो आपका सिन नंबर है, आपको कहीं सिन नंबर है, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, आपका कोई पिन नंबर है, कोई भी बैंक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऐसे डायरेक्ट नहीं मांगती है। तो अगर आपको कोई ऐसा मांग रहा है तो वो बिल्कुल फेक है। ऐसा मत सोचना कि आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो आपके मजे आ रहे हैं, नहीं, वो फेक है, आपको बहुत तगड़ा चूना लगने वाला बाद में। तो इसलिए यार इन सबसे बच के रहना, क्योंकि स्कैमर्स का सबसे ज्यादा फायदा जब भी होता है जब आप बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हो कुछ ऐसा देख के, और जल्दी जल्दी उस लिंक पे क्लिक कर देते हो बिना कोई रिसर्च करे या बिना सोचे समझे यार। तो मत करना ऐसा बिल्कुल भी यार। तो यार इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारे दूसरे स्कैम्स हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।